सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो हमारा मैथ में टॉपिक स्टार्ट होगा उस टॉपिक का नाम है लघु गणक यानी कि लेगोरिथम। ये जो टॉपिक है ये जो थर्ड सेमेस्टर में सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसका जो बेस है इसमें कुछ इधर मैं सारणी भी बनाया हुआ हूँ। इन सारणी का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा कैसे इन सारणी का प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि लेगोरिथम का बेसिक क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रश्न कैसे आते हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर सकते हो। और जब वीडियो आपको पसंद आएगी तब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो शुरुआत करेंगे हम लोग अपने इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपका रिलेट करेगा आपके घातांक चैप्टर से। मैंने आपको घातांक चैप्टर बताया था, वहां पर जितने रूल मैंने बताए थे सेम वही रूल कॉपी पेस्ट पूरे आपके लेगोरिथम में काम करने वाले हैं। इधर जो आपकी लेगोरिथम टेबल लिखी है इसका बाद में प्रयोग होगा, कब होगा वो मैं बताऊंगा। बस आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलना और चीज़ों को अच्छे से लिखते हुए चलना, क्योंकि अगर आप आज की क्लास लेगोरिथम की पूरी अटेंड कर लेते हैं तो आगे जितनी भी क्लासें लेगोरिथम की आएंगी सभी क्वेश्चन आप बेहद आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इससे। तो सबसे पहले जानेंगे ये लेगोरिथम होता क्या है। तो दोस्तों लेगोरिथम जो होता है ये जो लघुगणक होता है इसका अगर सीधा मीन्स समझे तो इसका मतलब लॉग होता है। इसका मतलब क्या होता है, लॉग। लेगोरिथम के 3 लेटर से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, लॉग से प्रदर्शित करते हैं। ये लेगोरिथम लघुगणक आपके 2 प्रकार के होते हैं, वो पूछा नहीं जाता है पेपर में। पेपर में केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन ही करेंगे। बस इतना समझ लेना कि लघु गणक को हम लोग केवल लॉग ही कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आएगा और कहेगा कि निम्न क्वेश्चन को लघु गणक की सहायता से सॉल्व कीजिए, तो आपके माइंड में इमेज बनना चाहिए कि लघु गणक का मतलब लॉग ही होता है। बात इतनी सी क्लियर है। चलो भाई, अब देखो, अब यहां से आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा, इसके मैं रूल बताऊंगा आपको। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर पेशेंस बना के रखना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि अगर कोई संख्या लिखी है, मान लिया ये लिखा है log m इंटू एन, log m इंटू एन, अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस के log n, log m प्लस के log n। बात को जरा अच्छे से समझना। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा है तो हम लोग उसको प्लस में कर सकते हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई में है नंबर, उसको हम प्लस में कर लेंगे लॉग के लगाकर। बात को समझना। अब देखो, यही रिवर्स कंडीशन में भी लगता है। अगर कोई नंबर हमें इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है, हमको इस फॉर्म में ज़रूरत है तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई अगर इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया लिखा है log 2 मल्टीप्लाई का 3, मैंने कहा इसको लघु गणक से सॉल्व कीजिए। अब इसमें आपकी लघु गणक टेबल, ये लेगोरिथम टेबल आपकी वर्क करेगी, काम करेगी, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको रूल पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आप रिलेट करिए भाई, ये जो log m इंटू एन लिखा है सेम इसी फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन लिखा कि नहीं लिखा, तो हम इसको प्लस में सर कर सकते हैं, डिफिनेटली कर सकते हैं। तो हम इसको log 2 प्लस के log 3 कह सकते हैं। अब यहाँ पर log 2 की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पर log 3 की वैल्यू रख लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप केवल यहाँ पर रूल को ही समझिए। रूल नंबर 1 मेरा क्या कहता है कि अगर कोई नंबर मेरा लॉग से कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो सिंपल प्लस में हो जाता है। दोस्तों नोट करते रहना, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये आपको बहुत काम आएंगी इस चैप्टर में। ठीक है ना। कोई भी पब्लिकेशन की बुक अगर आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो सब में आपको यही चीजें मिलने वाली हैं। ठीक, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। चलो रूल नंबर 2 पे पहुंचते हैं। रूल नंबर 2 पे पहुंचते हैं, नोट करते रहना। ठीक है ना भाई, अच्छे से नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पूरा बेसिक आज मैं आपको बताऊंगा, इस पे बेस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 2 हमारा यह कहता है, अभी मल्टीप्लाई में था अब डिवाइड में आ जाएगा। कैसे सर, अगर लिखा है log m बाई n, या ब्रैकेट हटा दें, सिंपल लिख दें ऐसे log m बटे का n, तो ये किसके बराबर होगा, log m बटे का n, ये किसके बराबर होगा, तो ये बटे का मतलब भाग में, ये ऐसे भी कभी कभी आ जाएगा, log m भागे का log n ऐसे भी आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बटे में बताया था, आपने भाग में नहीं बताया। भाई सिंपल सा लॉजिक कहता है कि बटे का मतलब भाग, भाग का मतलब बटे। भाई अगर कोई भाग में इधर संख्या लिखी है बराबर के उस तरफ, तो उधर जाती है गुणे में, और गुणा इधर आता है तो भाग में हो जाता है, या तो वो बटे में हो जाता है। ये बात क्लियरली आप सभी को पता है। भाई ये तो बेसिक बातें हैं, ये तो आपको पता ही होंगी, ठीक है ना। चलो अब देखो ये कन्वर्ट कैसे होता है, ये कैसे कन्वर्ट होता है। ये log m बाई n ये जो होता है दोस्तों, इसका सब्ट्रैक्शन होता है, ये घट जाते हैं, ये हो जाएंगे आपके log m माइनस के log n हो जाएगा बस। अब यहाँ पर कोई भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा, अभी 2 मल्टीप्लाई 3 किया था, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल करूँ मैं कि log 2 बाई का 3, ऐसे मैंने कर दिया log 2 बाई का 3, तो सिंपल देखो रिलेट करो, बस रिलेट करो। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, हैं आपके बुक में, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, तो इस क्वेश्चन को आप रिलेट करिए इस वाले फार्मूले से। क्या आपको रिलेशन लग रहा है? सर बिल्कुल लग रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं log 2 माइनस के log 3। तो जब ऐसा कर लेंगे, हमको log की वैल्यू पता होंगी, मान रख के सीधे सॉल्व कर लेंगे, अपना तो आंसर आ जाना है, अपना आंसर आ जाना है। तो दूसरा हमारा रूल ये कहता है कि कोई लॉग में नंबर अगर डिवाइड में है तो सिंपल उनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना भाई। पूरा इतना नोट करना, जब एग्जांपल कराऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक भाई ना। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई है। चलो अब रूल नंबर 3 पे पहुंचते हैं। रूल नंबर कहाँ पे पहुंचेंगे सर? 3 पे पहुंचेंगे भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई सबको। देखो अब रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 हमारा कुछ इस प्रकार कहता है कि अगर यहाँ पर लिखा है आपका log, मान लिया मैंने लिखा है log m की पावर n, मैंने कह दिया लिखा है log m की पावर n। देखो एक बात अभी याद रखना, अभी मैंने आपको इसमें बेस नहीं बताया है, अभी मैंने आपको इसमें बेस यानी कि आधार नहीं बताया है। तो ये मत समझ लेना सर क्या इसमें आधार नहीं होता है, होता है दोस्तों, होता है, बताऊंगा। पहले आप बेस तो समझ लीजिए। आप यहाँ पर आधार ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, सी डी ई एफ कुछ भी मान सकते हो, ये तो फार्मूला है। लेकिन मैं आपको फार्मूला ऐसे बताता हूँ, मैंने आपको बेस नहीं बताया। बेस तो मैं आपको अभी क्वेश्चन में बताऊंगा बेस क्या होता है, बस ये बात समझ लेना, ठीक है ना। देखो अगर लिखा log m की पावर n, तो ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाती है, यानी इसका फार्मूला बन जाता है n log m, ये बन जाता है n log m, और n और log के बीच में आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, या यो समझ ले n मल्टीप्लाई log m। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मैंने कह दिया log 3 टू द पावर 2, मैंने कह दिया log 3 की पावर कितनी है 2 है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बस रिलेट करिए, देखो बन रहा है ऐसे, ये ऐसे बन रहा ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये 2 आगे आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई का आ जाएगा log 3। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो log 3 की आप यहाँ पर वैल्यू रख दोगे 0.4771, तो आपका जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी सॉल्व तो मैं आगे आपको करा के ही दिखाऊंगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस अगर आज आप पूरी वीडियो अटेंड करते हो तो आगे आने वाले भविष्य में जितने भी वीडियो आएंगी वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली होंगी, ठीक है ना। तो रूल नंबर 3 क्या होता है समझ गए हो भाई? बोलो 5 या 6 रूल हैं जो आपको याद करने हैं, बाकी जो बचे रूल हैं वो मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताता रहूँगा। जैसा क्वेश्चन अगर वहाँ पर कोई नया रूल लगेगा तो उसको भी बता दूंगा, नोट कर लेना आप लोग, ठीक भाई ना। चलो बात क्लियर हो गई। अब रूल नंबर 4 समझते हैं। रूल नंबर 4 समझते हैं। 3 रूल हो चुके हैं, चौथा रूल क्या होता है वो चीज़ भी समझ लीजिए, ठीक है ना भाई। देखो चौथा नंबर रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 4 सर हमारा ये कहता है, क्या कहता है जरा समझना। कहता है अगर मान लिया ऐसे लिखा है log,
यहाँ log लिखा है log 10 और log 10, या ऐसे समझ लीजिए यहाँ लिखा है log a और log a, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका मान ऑलवेज 1 होता है। देखो कहने का मतलब ये जो आपका होगा ना, ये आपका कहलाएगा बेस। अभी मैंने बताया था, मैं अभी आपको बेस की बात बताऊंगा। ये आपका कहलाएगा आधार, ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और ये ए आपका क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। पावर मतलब क्या कहलाएगी, ये आपका घात कहलाएगा, ये घात कहलाएगा। तो यहां से एक लॉजिक क्या निकलता है दोस्तों, लॉजिक ये निकलता है सर कि अगर बेस और पावर इक्वल होते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है। लॉग में अगर बेस और पावर इक्वल होते हैं तो उनका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। देखो log 10 और log 10 बराबर 1। यहां से मोस्ट आईएमपी पॉइंट दोस्तों लिखना, कॉपी पे नोट डाउन करना। यहां पर मोस्ट आईएमपी पॉइंट क्या बोला मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि जहां पर बेस कुछ नहीं होगा, जहां पर बेस कुछ नहीं होगा वहां पर हम अपने अकॉर्डिंग वहां पर 10 मान लेंगे, वहां पर 10 मानेंगे किसको, बेस को। पॉइंट नोट करना भाई, जहां पर बेस कुछ नहीं होगा, जहां पर बेस कुछ नहीं होगा वहां पर हम बेस 10 मान लेंगे, वो हमको मानना पड़ेगा। जरूरी भी नहीं होता है कि हम माने, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेस तो कुछ ना कुछ होना बनता ही है। तो ये पॉइंट याद करना, मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। इस पॉइंट को जरूर से जरूर लिख लेना कि सर क्या, जब कहीं पर बेस नहीं दिया गया होगा तो वहां बेस कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। बात इतनी क्लियर हो गई ना। चलो ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर कहां पे आते हैं सर, 5 पे आते हैं। ठीक है ना भाई, देखो कैसे। अब एक आता है आपका, अच्छा उससे पहले एक रूल समझ लेना। रूल नंबर 5, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अगर मैंने कह दिया अगर x की पावर -1 है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, अगर x की पावर -1 है तो इसको क्या कह सकता हूं, जल्दी से बताओ। ये मैंने आपको घातांक वाले चैप्टर में बताया था। तो सर मैं इसको कह सकता हूं 1/x, बोलो कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, डेफिनेटली कह सकते हैं सर। अगर जब मेरी पावर निगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके ऊपर बटे 1 मान लेते हैं, उसके ऊपर 1 मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर जैसे मैं कह दूं यहां पर लिखा है log 10 की पावर -1, log 10 की पावर -1, तो ये -1 तो आपका आगे आ जाएगा, ये तो बाद की बात हो गई। लेकिन जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के बाद, मान लिया 10 की पावर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हम जो देंगे 10 की पावर -1, ये मेरा क्या राइट होगा। भाई समझते रहना चीज़ों को, नहीं बात को फिर यही कहोगे कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया है। ठीक है ना। देखिए कंफ्यूजन उन्हीं को होती है जो इधर उधर करके ढेरों चैनलों से पढ़ते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को कंफ्यूजन होगी। देखो मैं कहता हूं आप जरूरी नहीं, मैं नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए, आपको जहां समझ में आए आप वहां पर पढ़िए। क्योंकि एक स्थान पर अगर आप बने रहोगे तो आपको उस टीचर की लैंग्वेज भी समझ में आएगी, उस टीचर की भावनाएं भी समझ में आएंगी। ठीक है ना, जैसा कि एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उतना ही आपको बताता हूँ। बाकी मर्जी आपकी, आपका स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 10 की पावर -1, क्या हम इसको आंसर देंगे, जी नहीं सर, हम आंसर देंगे 1/10। पावर माइनस में 1 थी तो यहाँ पर 1 लगा सकते थे अपने हिसाब से, बट 1 पावर थी तो 1 तो है ही। अगर यहाँ माइनस का 2 आ जाता तो 10 की पावर -2 कर देते, इसको हम 100 भी कह सकते थे, 1/100। ठीक ना। तो आंसर जब कभी आपका निगेटिव में आएगा तो नहीं देंगे, हम पॉजिटिव में आंसर देंगे, हम पॉजिटिव में आंसर देंगे। हाँ सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, हम निगेटिव में भी आंसर देंगे। जब x का मान निकालना पड़ेगा तो वो कंडीशन आगे की देखेंगे। तो रूल नंबर हमारा 5 यही कहता है कि अगर x की पावर -1 है तो उसका मतलब 1/x हो जाएगा, उसका मतलब 1/x हो जाएगा। बात क्लियर। सिंपल अगर भाषा में बताएं आपको तो इसको सर मैं ये कहूंगा कि अगर कोई पावर मेरी ऋणात्मक है उसको धनात्मक बनाना है तो उसके ऊपर 1, उसके बाद बटे में वो संख्या लिख देंगे, बस उसकी पावर जितनी उसकी उतनी पावर कर देंगे। बात क्लियर। चलो बहुत शानदार। आखिरी रूल देखेंगे, रूल नंबर 6। रूल नंबर क्या देखेंगे, 6 देखेंगे। ठीक है ना। देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है, यहां पर देखना भाई, देखना यहाँ पर रूल नंबर 6। अगर कहा गया लॉग, मैंने मान लिया लॉग यहाँ पर है a, इसकी पावर अगर 1 है, अगर लॉग a इसकी पावर यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मान सदैव कितना होगा, 0 होगा। इसका मान कितना होगा, 0 होगा। बस
होगा, इसका मान क्या होगा भाई 0 होगा। और एक और रूल नंबर यहाँ से आप 7 भी लिख सकते हो। रूल नंबर 7 क्या लिख सकते हो कि अगर यहाँ पर मान लिया log 0 और 0 है, log 0 0, तो इसका मतलब अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। बस इसका ज़्यादा, इन दोनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। अगर प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा तो जो मैंने इससे पहले वाली चीज़ें बताई उनका प्रयोग होता है। इनको आप एक समय के लिए नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको 5 रूल बताए हैं, मोस्ट IMP रूल बताए हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो फिर अब सीधे हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे आएंगे और आपको क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना भाई। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इतनी बातें ठीक है। अभी सारणी को आप लोग नज़रअंदाज कर देना, सारणी पे बिल्कुल भी आपको अभी नज़र नहीं मारना है। जब बताऊंगा तब आप लोग सारणी को देख देख कर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वैसे ये बुक में आपको मिल जाएगी, इससे पहले मैंने टेलीग्राम पे ये सारणी प्रोवाइड भी कराई थी, तो अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये लोगरिथम टेबल प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक है ना भाई। देखो अगर मैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखो कैसे बनता है आपके इस टॉपिक में। क्वेश्चन आपका बनेगा सर, क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऐसे बनेगा, समझो जरा। देखो क्वेश्चन आपका बन गया लॉग, हाँ ये क्वेश्चन है लॉग x, मान लिया मैंने यहाँ पर कह दिया log x की पावर 1000, log x की पावर 1000 और बराबर के आपका है 3, बराबर के है आपका 3 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है x की वैल्यू बताओ, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ, x का मान बताओ। ये क्वेश्चन आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझना, अच्छे से समझना है। देखो यहाँ पर लॉजिक कुछ लगता है, इससे पहले आप एक चीज़ समझिए। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर लिखा है, मान लिया लॉग, ये लॉग लिखा, मैंने कह दिया यहाँ पर लिखा a, यहाँ पर लिखा है b और इसके बराबर में है y, इसके बराबर में है y। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जो b है ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये b y के स्थान पर चला जाएगा, ये y कहाँ b के स्थान पर चला आएगा, ये b y के स्थान पर चला जाएगा, ये y b के स्थान पर। यानी ये कंडीशन क्या बनेगी, ये कंडीशन बनेगी log a की पावर y बराबर के b, ये कंडीशन बनेगी। और यही कंडीशन मेरे क्वेश्चन के सोल्यूशन होता है, यही कंडीशन मेरे क्वेश्चन के सोल्यूशन होता है। अभी देखो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, इसको आप अच्छे से ही सॉल्व कर पाओगे। देखो भाई कैसे सॉल्व कर पाओगे, देखो समझना यहाँ पर भाई समझना, ठीक है ना। इसी चीज़ को, इस क्वेश्चन को समझना। मैं यहाँ पर क्या, इस क्वेश्चन को जरा लिखता हूँ। मैंने कह दिया सर log x की टू द पावर कितनी है 1000 बराबर के 3 है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग स्थान परिवर्तन करेंगे। 1000 भाई उधर जाएगा 3 के स्थान पे और 3 उठ के आ जाएगा 1000 के स्थान पे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर बन जाएगा log x तो पहले से था ही, इसी x का मान तो बताना है, इसी x का तो मान बताना है। तो बस ठीक है, ये 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 आ गया बराबर, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सर 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब एक काम आप कर सकते हो, अब आप एक काम कर सकते हो, आप इस तरफ भी लॉग ले सकते हो, आप इस तरफ भी लॉग ले सकते हो, या ना लो तभी भी आपका सही हो जाएगा। देखो भाई कैसे, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा log x की पावर 3 बराबर के 1000 को मैं क्या कह सकता हूँ, 1000 को मैं क्या कह सकता हूँ, 10 की पावर 3 कह सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो एक जरा बात को समझना, एक मैंने आपको फैक्ट बताया था घातांक वाले चैप्टर में, याद होगा मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, मैंने शुरुआत में ही बताया। रिलेट करके पढ़ोगे घातांक वाले चैप्टर से तो ये ऐसे ही उड़ जाएगा पूरा चैप्टर। कैसे, मैंने बताया था अगर पावर इक्वल होती हैं तो बेस भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर पावरें इक्वल होती हैं तो बेस भी आपस में बराबर होते हैं, ये मैंने बताया। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी यही होता है और ये आपका घातांक में भी यही होता है। और अगर आपके बेस इक्वल हैं तो पावरें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, कट जाता है। तो देखो यहाँ पर पावर 3 ये तो सेम है भाई, पावर 3 सेम है। तो ये 3 लॉग से ये 3 कट गया। अगर आप इधर लॉग लेते, अगर आप इधर लॉग लेते तो यही तो बचता, log 3 से ये log 3 कट जाता, बेस ये पावरें कट जाती, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। यही आपका आंसर, x इज इक्वल टू कितना, 3 आपका, सॉरी 10 आपका आंसर आ जाता।
10 आपका आंसर आ जाता। हमें पता है आपको इस पहले क्वेश्चन से समझ में नहीं आया होगा, हमें अच्छे से पता है, लेकिन अभी और भी तो आगे कराऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बोलो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन आपके बुक का है, ये पूछा भी गया था, बीटीसी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आपको ये बताया है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया था। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यस सर ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना भाई। देखो सेकंड अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है सर, यहाँ पर समझना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा है आपका log 2 की पावर 128 बराबर के 7 को घातांक रूप में लिखो। ये भी इंपॉर्टेंट है, को घातांक रूप में लिखो। जो बताया ना सेम वही लॉजिक है। यहां पर आपको कुछ नहीं दिया गया, यहां पर क्या दिया गया बोलो, कुछ यहां पर दिया गया। यहां पर केवल आपको, जहां इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो जहां पर 2 था उसके स्थान पर x था। क्वेश्चन नंबर 1 में जहां 2 था उसके स्थान पर x था। अब x को रिप्लेस करके आपको 2 दे दिया गया है और बताया गया है घातांक के रूप में आपको व्यक्त करना। सर बोलो भाई, नहीं लगा पाओगे? अरे नहीं लगा पाओगे, रुको, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सर, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं तो देखो ये हो जाएगा log, ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 128 128 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब रिप्लेस करेंगे, स्थान को बदलेंगे, ये 7 वाले स्थान पर आ जाएगा, ये 128 वाले पे आ जाएगा। तो सर यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2, ये आ जाएगा 7 बराबर के ये आ जाएगा 128, ये कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा। अब जल्दी से इसके आगे लगा के बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भाई यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम 128 को भी तो तोड़ सकते हैं, या हम सिंपल यहाँ आंसर ही बता दे सर 7 आएगा आंसर। सर आंसर 7 ही आएगा। 128 2 की पावर 7 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 7 को 2 दूनी 4, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। भाई इस 2 की पावर 7 का मतलब इतना ही तो हुआ, तो इसको गुणा कराओगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो 2 की पावर 7 मतलब 128 है, तो 7 आपका आंसर, घातांक कितना आ जाएगा, 7 आपका आंसर आ जाएगा। भाई दोस्तों समझ कर चलना है आपको, ठीक है ना, ऐसे नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगी अगर आप समझोगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए चैप्टर अगर आप समझोगे नहीं। समझ कर चलिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है ना। कितना तो ये जो 7 आया है, ये 7 आप इसको आंसर, ये तो घात है आपकी, ये तो पावर है आपकी, लेकिन आपको इतना था घातांक रूप में लिखो, आपको घातांक बताना नहीं था, आपको घातांक बताना नहीं था, आपको घातांक रूप में लिखना था। तो जो सर मैंने आपको इतना बताया है यही आपका आंसर है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, खाली केवल आपके जानकारी के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपके बता दिया कि क्वेश्चन आगे भी पुटअप होंगे, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो वो केवल आपकी जानकारी के लिए बता दिया। इस लॉग को हम अगर छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचा, 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मतलब 128। लो सर ये आ गया, यही आंसर आपका। केवल मेरे को घातांक रूप में ही तो लिखना था, हमें घात बताना नहीं था, हमें घातांक रूप में लिखना था। तो आई होप कि चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना भाई, थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बस समझते रहना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको 110% समझ में आएगा, ठीक है ना, आपको 110% समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये कंसेप्ट भी होगा और हमारा क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 इक्वल टू कितना है भाई, 8 की पावर 3 प्लस के x। 8 की पावर दिया गया है 3 प्लस के x में x का मान बताओ, x का मान बताओ, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x का मान बताओ। चलो इस कंसेप्ट को समझिए, इस कंसेप्ट को सर समझिए, हम क्या कहेंगे इस कंसेप्ट को। देखिए मैंने अभी दोस्तों आपको बताया है, देखिए
बातों को जरा सीरियसली लीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर बेस इक्वल होंगे, अभी क्या मैंने आपको घातांक वाले चैप्टर में बताया था, अगर बेस मेरे क्या होंगे, बराबर होंगे, तो पावरें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अगर आधार आपके बराबर होंगे तो घाते भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यही तो कंसेप्ट था, यही तो कंसेप्ट था। अरे बस सर लग गया। देखो सर लग गया, कैसे लग गया वो बात समझिए। यहाँ पर 2 है बेस, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है। एक्स का मान बताना है, चाहे तो इसको घातांक से बता सकते हैं, लेकिन ये लेगोरिथम का क्वेश्चन है तो हम इसको लेगोरिथम से बताएंगे। हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं कहूँगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लूंगा तो इधर हो जाएगा आपका लॉग 2 उसकी पावर 15 और बराबर इधर आपका हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा क्या 8, ये क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा log 8, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 प्लस के x। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर log 2 है, log 8 है, हमको दोनों बराबर करने हैं, बरोबर करना है, तभी तो बेस इक्वल होंगे तो पावर इक्वल करा देंगे, और जब पावर इक्वल करा देंगे तो हम पाछांतर करके x का मान निकाल सकते हैं। हमें पता ये सब लोग जानते हो, लेकिन log शब्द लग गया है इसीलिए आपको थोड़ा सा चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी, बट कोई नहीं, आप अच्छे से पढ़िए। देखो यहाँ पर ये तो हम ऐसे कहेंगे log 2 दी पावर 15 ऐसे रहेगा। क्या मैं log 8 को क्या कह सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, log 2 की पावर 3 कह सकता हूँ, 2 की पावर 3, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 प्लस के x आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम लग रही है? मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, केवल मैंने बेस को इक्वल किया है, मैंने बेस को इक्वल किया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बेस इक्वल हो सकते थे, और क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि क्वेश्चन को बेस इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेस तो इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो ये बेस इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे सर, अब एक फार्मूला होता है, क्या होता है उसमें बताओ, घातांक में एक फार्मूला सर ये होता है कि अगर a की पावर m की पावर n है, a की पावर m की पावर n है, तो इसका मतलब a की पावर m n हो जाता कि नहीं हो जाता भाई, समझिए। अगर a की पावर m की पावर n, पावर के ऊपर अगर होल पावर चढ़ी होती है तो पावरों का मल्टीप्लाई, तो आप इस चीज को समझ सकते हो, बोलो इस चीज को समझ सकते हो, पावर के ऊपर होल पावर तो पावरों का मल्टीप्लाई, यानी सर ये हो जाएगा log 2 की पावर 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 3 त्रिक्का हो जाएगा 9, ये 2 ऐसे रहेगा, 3 त्रिक्का 9, और प्लस के आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3x। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई ना। log 2 से log 2 कैंसिल कर दो, या बेस इक्वल है तो भगाते भी बराबर होंगी। कोई भी कंसेप्ट लगा लो, दोनों तरफ log है तो log को छोड़ दीजिए, log को काट दीजिए, बेस बराबर है तो घाते बराबर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 बराबर के उधर बचा 9 प्लस के 3x, ये 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 15 माइनस के 9 बराबर के 3x, तो यहाँ कितना बचा 6, भाई देखो यहाँ बचा 6, 15 में से 9 6 15, और उधर आपका बच गया x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 1 कम 3 3 दूनी 6, x बराबर का 2 आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा, x बराबर का 2 आपका आंसर आएगा। बोलो आया? ऐसा सेम क्वेश्चन आपका 2018 में आया था, सेम ऐसा क्वेश्चन आपका 2018 में आया था। तो भाई याद रखना, मोस्ट आईएमपी चीज आपको बताई जा रही है। बस वीडियो को अगर पसंद आ रही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आपको करना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर। और कब? डेली 8 बजे, डेली 8 बजे क्लास आपको मिलेगी। बात क्लियर? अभी पहुंचूंगा इस पर, ये मत समझना सर ये क्या दिखाने के लिए बना दिए, अभी पहुंचूंगा ना, अभी तो टाइम बाकी है। ये बात क्लियर? बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन दे, बताओ लगा के दिखाओगे? ऐसा सेम क्वेश्चन दे, लगा के दिखाओगे? बोलो यस सर आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। आप लोग सभी कर सकते हो, ठीक है ना। बस आप हमारे साथ लगे रहिए, महारथी बन जाओगे भाई, ठीक है ना। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला दे रहा हूं, आप लगा के दिखाओगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना भाई। चलो भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ये पूरी बेसिक क्लास है आपकी, इसीलिए आपको क्वेश्चन कम दिखाऊंगा। ये मत गिनना कि सर आपने आज की क्लास में 5 क्वेश्चन कराए, 6 कराए, 10 कराए, 20 कराए। ये बेसिक क्लास है दोस्तों, ये पूरी बेसिक क्लास है।
मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे, बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। बस आप आज बेसिक समझिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है log 15 की पावर 32, ठीक है ना। इसमें log पहले से दे रखा है, 15 की पावर 32 इज इक्वल टू है आपका log क्या है भाई, 225 की पावर 18 प्लस के x। log 225 की पावर दिया गया है 18 प्लस के x, ये पावर दिया गया है, ठीक है ना। 18 प्लस के x का मान निकाल के बताओ, x का मान निकाल के बताओ, चलो जल्दी। log 15 की पावर 32 इक्वल है log 225 की पावर 18 प्लस के x, लगा के बताओ। पूरा सेम पूरा कंसेप्ट आपका जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन पे ही रहेगा, तो कोई नहीं, आप मजे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपना चीज समझते रहिए, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, log 15 की पावर 32 बराबर log 225। नहीं आया ना। चलो देखो, अगर इस क्वेश्चन को सर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ये आ गया आपका log, यहाँ हो गया 15, इसकी पावर कितनी है 32 है, पावर कितनी है 32 है, बराबर ये आ जाएगा आपका log। अब देखो 225, भाई बेस तो बराबर है नहीं, यहाँ 15 था यहाँ 225 था, तो मैं बेस को बराबर कर सकता हूँ। 225 किसका वर्गमूल है, 225 का वर्गमूल 15, यानी मैं 225 को 15 की पावर 2 कह सकता हूँ। ये 15 की पावर 2 और इसकी पावर 18 प्लस में x आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं लग रही ना, ठीक है, बहुत सही। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा मेरा log 15 और ये आ जाएगा आपका 32 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका log, ये 15 ऐसे रहेगा, 2 18 दूना 36 और प्लस के 2x आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को, बोलो कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप बता सकते हो। भाई ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ आपकी कैसे हुई, यहाँ पर आपका एक फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा सर, अगर a की पावर m की पावर n है तो इसका मतलब a की पावर m n होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बस ठीक है, हो गया काम। देखो कैसे हो गया, ये 36, अब देखो log 15 कट गए, तो इधर आपका बच्चा ये 32 बराबर उधर बचा 36 प्लस के 2x, तो 36 प्लस के 2x, हमको x का मान बताना था, 36 इधर कर देंगे माइनस में, तो 32 माइनस के 36 इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 4 बराबर के 2x, तो x बराबर का 2 दूनी 4 माइनस के 2 आपका आंसर आ जाएगा, x बराबर माइनस के 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलो ऐसा ही लगाया था आप लोगों ने, ऐसा ही लगाया था भाई आप लोगों ने, x बराबर माइनस के 2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, x बराबर माइनस के 2 आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है ना, क्लियर है, बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जल्दी से नोट कर सकते हो इसको, सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। चलिए ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अब आपको सारणी का मान बताना है, याद करना है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए बस। चलो अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक समझना पहले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि log 80 का मान बताओ, log 80 का मान बताओ, log 80 का मान बताओ। तो इसको कैसे बताओगे, इसको कैसे बताओगे भाई, समझना पूरा बेसिक है, पूरा क्या है, बेसिक है आपका। तो जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत होगा तब तक आप कैसे लगा सकते हो, जब तक आपकी न्यू नहीं मजबूत होगी तब तक आप क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो। बोलो भाई नहीं लगा सकते हो ना, नहीं लगा सकते हो ना, तो बस ठीक है, आओ समझो, इधर समझो। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, समझना अच्छे से समझना, ठीक है ना, बहुत प्यार से समझना। यहाँ पर मैं इस log 80 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसके मैं गुणनखंड कर सकता हूँ, इसके मैं गुणनखंड कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको कह सकता हूँ 16 पंचे 80। बोलो इस log 80 को अगर मैं log 16 पंचे 80 लिख दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है ना। अभी आप कहोगे सर 10 अट्ठे 80 भी होता है, 20 चौके 80 भी होता है, यही तो होता है ना। बोलो यही तो होता है, हाँ होता है भाई, हम भी कहते यही होता है। तो बस ठीक है, आपका आंसर आएगा। अभी देखो कैसे आएगा,
अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं एक फार्मूला लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर एक रूल लगाऊं, तो रूल हमारा कौन सा लगता है? अभी मैंने बताया था, अगर यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, log m मल्टीप्लाई n में होता है तो वो क्या हो जाता है, log m प्लस के log n होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बस दोस्तों ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस log 16m, इस log 16m को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं log 16 और प्लस के हम इसको कह सकते हैं log 5। अब जरा एक बात बताओ मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या आपको ये जो लोगरिथम टेबल दिख रही है, देखना यहाँ पर नज़र डालना, ये जो आपको लोगरिथम टेबल दिख रही, क्या आपको यहाँ पर log 16 का मान दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैं कहता हूँ आपके कॉपी में 8 तक दी गई है, हो सकता है 10 तक दी गई हो, आपके बुक में 8 तक हो सकता है 10 तक दी गई हो। मैं कहता हूँ केवल आप 5 तक याद कर लीजिए, केवल आप इसका मान 5 तक याद कर लीजिए। लॉग का कितने का भी मान आपको बताना है, आपको 5 में से ही निकालना सिखा दूंगा। अगर आपको log 5 तक, log 1 का मान 0, log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 4.4771, ऐसे करके प्रैक्टिस करिए, सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर log 16 का तो मान नहीं याद है, तो इसको जरा log 5 का मान देख कर बताओ कितना है, 0.6989 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.6989। ये सारिणी काम आ रही भाई, सारिणी काम आ रही है, ठीक है ना। और log 16 का नहीं मान याद है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको सर मैं ये कह सकता हूँ log 16 मैं बेस, अगर मैं बात करूँ, मैं क्या इसको 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ? मैं 16 को क्या 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ? मैं 16 को क्या 3 के रूप में, 4 के रूप में, 5 के रूप में तोड़ सकता हूँ? अरे सर डेफिनेटली तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हैं ना। तो बस ठीक है, देखो मैं log 16 को क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ log 2 की पावर 4, या मैं 4 की पावर 2 कह लूँ, मैं चाहे 4 का वर्ग कह लूँ, और चाहे मैं log 2 की पावर 4 कह लूँ, ठीक है ना। अब एक फार्मूला अभी आपको बताया, अभी फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है कि अगर लिखा है log m की पावर n, तो n आ जाता है आगे, यानी ये हो जाता है n log m, होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप इस इतने को अंडरलाइन किया है मैंने, इतने को अगर आप देखो तो क्या आपको इस फॉर्म में बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं सर, बना सकते नहीं। ये 4 आपका आ जाएगा आगे, तो याद आएगा 4 मल्टीप्लाई का। अब देखो ये 4 आगे बचा आपका log 2, तो log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 0.3010 और प्लस का आ जाएगा 0.698 का 9, 6.698 आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 जीरो हो जाएगा 0, 4 एकम हो जाएगा 4, 4 जीरो 0 और 4 तियाँ हो जाएगा 12, 1.2040 और प्लस के यहाँ जाएगा 0.6989। इसको ऐड कर लीजिए, जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9, ये 8 4 12 के 2, कैरी 1 आ गया, 9 और 1 10 का 0, 1 आ गया, 6 2 8 1 हो गया 9, 1.9029 आपका आंसर आ जाएगा, 1.9029 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। log 80 का मान कितना आएगा, 1.9029, ठीक है ना भाई। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में क्या आइडिया आ रहा होगा कि सर आप इस 80 को 10 मल्टीप्लाई 8 के रूप में क्यों नहीं तोड़े? बोलो, सबके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, हमें पता है भाई कहाँ डाउट आता है, ठीक है ना। 10 गुणे 80 के रूप में क्यों नहीं तोड़े आपने, क्यों 16 पंचे 80 कर दिया? तो 10 गुणे 80 के रूप में भी दिखा दूं आपको, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फॉर्म में तोड़ लो, बस आपको याद रखना है यहाँ से 1 से लेकर 5 के बीच में आप तोड़ सको तो बेहद आसान है। अगर 1 से 5 के रूप में तोड़ लोगे तो आपको मानक कम भी याद करने पड़ेंगे, कितने का भी मान निकालना आसानी से बता सकते हो। तो अगर आपने इतने को नोट किया है, 16 मल्टीप्लाई 5 के रूप में देख लिया है, तो आप 10 गुणे 8 के रूप में भी देख सकते हो। ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी पढ़ने वाला है, ये आपका थोड़ा सा ईजी पढ़ने वाला है, ठीक है ना। देखो कैसे पढ़ने वाला है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलो देखो भाई, समझना यहाँ से चीज़ों को, ठीक है ना। 16 पंचे 80 मैंने करके देख लिया है, आपको दिखा भी दिया। अब मैं 10 गुणे 8 करके आपको दिखाऊंगा।
10 गुणे 8 करके आपको दिखाऊंगा कैसे। देखो भाई, यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, log 80 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं log 10 मल्टीप्लाई 8 कह सकता हूँ। कंसेप्ट वही, सब कुछ वही है, बस चीज़ें आपको समझना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 और प्लस के log 8। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो समझो, एक बात बताओ, हम लोग बेस क्या मानते हैं लॉग में, जहाँ कुछ बेस नहीं होता बेस क्या मानते हैं, जरा कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जहाँ पर बेस नहीं होता वहाँ बेस क्या मानते। अब लो भाई, बेस ही नहीं बता रहे हो। जहाँ पर कुछ नहीं बेस होता क्या मानते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। क्या बेस मानते हैं, 10 मानते हैं। ये बात अभी बताई, शुरुआत में ही बताई, इसीलिए कहते हैं सब कुछ खोल कर बैठा करो, ठीक है ना। तो ये बेस कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहाँ की बात, हम यहाँ पर इसको, अब इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इस स्टार वाले पॉइंट को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो ये देखो, ये हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा 10। तो बेस कुछ नहीं है, बेस क्या मानेंगे सर, 10 मानेंगे। 10 मानेंगे कि नहीं, जहाँ बेस कुछ नहीं 10 बेस मानेंगे। और प्लस, अब क्या log 8, अगर आप चाहो तो log 8 के सीधे वैल्यू रख सकते हो, अदरवाइज आप log 2 को तोड़ लीजिए, 2 के फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो log 2 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा log 2⁻3 होगा कि नहीं होगा, 2⁻3 होगा। अगर जब बेस और पावर इक्वल होती हैं तो उनका मान कितना होता है सर, उनका मान 1 होता है। कैसे होता है सर, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर यहाँ लिखा है log a⁴ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मान 1 होता है। बोलो, बताया था ना, बताया था, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ ये 3 आगे आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई log 2 का मान 0.3010, तो ये हो जाएगा 0.3010। तो ये आ जाएगा 1 + 30 × 90 और 10 × 30, 0.9010। तो आंसर आएगा 1.9030 आपका आंसर आएगा। अब आप कहोगे सर, इससे पहले आपका आंसर जब आया था तो 1.9029 आया था, ठीक है ना। तो 0.1 और 0.2, अगर आप इस चीज़ों को देखोगे तो आप मैथ सीख नहीं सकते हो। अगर आप 0.1, 0.2, देखोगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते हो, ठीक है ना। आपको इसके तकरीबन में मान दिया रहेगा, आपका ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही। अगर आपका यहाँ 7 भी आता तो भी इसका भी आंसर सही होता। क्यों होता, इसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि ये जो मान है ये शांत दशमलव नहीं है भाई, ये अशांत दशमलव है। ये आगे भी चलेगा, बस सब में 4-4 अंक ले लिया गया है, बस अपने अकॉर्डिंग। मैथमेटिक्स लोगों ने 4-4 अंक ले लिया, आगे भी और अंक थे। तो आंसर आपका एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे तो आंसर इतना आएगा, अगर आप उस मेथड से लगाते हो तो आंसर इतना आएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। इसी पे बेस अगला और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब हमारा जो होगा वो क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा भाई, अब जो होगा वो क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, फिर कल मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, चलो। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये अब हमारा आखिरी कंसेप्ट होगा, बाकी हम लोग कल सीखेंगे, ये आप लोग टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना है, हाई-फाई स्टडी 94 करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से आपको ये जो है, इसकी जब इससे पहले बढ़ाया गया था एल्गोरिथम, तब ही इसकी PDF अपलोड कर दी गई थी। आपका सर्च बार में जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर सर्च करना है आपको लॉगरिथम टेबल, बस आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से लोड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं नोट करना चाहते हो तो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अगर क्वेश्चन कहा गया है log, ऐसे कहा गया log 5/log 3, log 5/log 3 का मान बताओ, बताओ, समझना, ठीक है ना। देखो यहाँ से दोस्तों, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो पहले तो बताओ यहाँ से फार्मूला कौन सा लगाऊंगा। फार्मूला, तो सर एक फार्मूला मैंने बताया, अगर log m/n होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, log m- का log n होता है। दिमाग को खोल कर बैठो, होता है कि नहीं होता है। बस क्या इस फॉर्म में है ये प्रश्न, बिल्कुल है सर। तो ये क्या हो जाएगा,
अगर मैं यहाँ से कहूँ log 5 बाई log 3 तो इसका मतलब log 5 माइनस के log 3 होगा कि नहीं होगा। फटाफट से मान रख लीजिए, log 5 का मान कितना है 0.6989, तो हो जाएगा 0.6989 माइनस के log 3 का मान 0.4771, 0.4771 घटा लीजिए, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 0.2218 आपका आंसर आ जाएगा। 0.2218 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज आपको वीडियो पसंद आई है। एक लास्ट आपको होमवर्क दूंगा, उसको आपको लगा के उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उसको लगा के उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन दूंगा, दोनों को लगा के उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो पहला होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना, होमवर्क भाई जरूर लगाया करो। होमवर्क दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर मैंने कह दिया log 1000 का मान बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट log 1000। दूसरा मैंने कह दिया log 10,000 का मान बताओ, 10,000। इन दोनों को आपको सॉल्व करने कहाँ बताना है इनका जवाब, तो इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब बताना है। वीडियो अगर पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को कर देना है लाइक। पहली बार अगर विजिट किए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन बना होगा पड़ोस में तो बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि पड़ोसी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, पड़ोसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिनकी दिक्कत है कि सर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा काम करना है, टेलीग्राम भैया ज्वाइन कर लीजिए। हाई-फाई स्टडी 94 करके चैनल है, हाई-फाई स्टडी 94 करके चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। सभी PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी जो भी हैं, और सभी वीडियो की क्या मिल जाएगी आपको, लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी बताना। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो। तो चलिए सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे आपसे कल एक इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे।